यह कहानी है एक गांव में रहने वाले नंदू की। जी, आ गए आप। हाँ, लेकिन आज सारा दिन इधर उधर बहुत घूमा लेकिन मुझे कुछ काम नहीं मिला। न जाने क्या होगा अब। हे भगवान, अब क्या होगा। आज मकान मालिक आया था जी, और कह रहा था कि कल अगर हमने उसका किराया नहीं दिया तो वो हमारा सामान बाहर फेंक देगा और पूरे गांव में हमारा मुंह काला करके घुमाएगा हमको। हमारा 4 महीना का किराया भी बकाया है जी, उस पे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो। अब हम क्या करें सीमा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो मुझे काम नहीं मिल रहा है, ऊपर से ये 4 महीने का किराया बकाया है। कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? और अगर हमने पैसे नहीं दिए तो वो मकान मालिक सारे गांव वालों के सामने हमारी इज्जत उतार देगा। अब एक ही रास्ता है सीमा, हमें ये गांव छोड़कर जाना होगा, और वो भी आज ही रात। ऐसा कहकर नंदू अपनी 5 साल की बेटी चिंकी को गोदी में लेकर वहां से निकल पड़ता है। आधे रास्ते में पहुंचते ही बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है, जिसकी आवाज़ से चिंकी भी उड़ जाती है। बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं और वो भी इतनी रात को? हम घर में क्यों नहीं है? बेटी, हम दूसरे घर में जा रहे हैं। वहाँ मैं तुम्हें ढेर सारी खुशियाँ दूंगा, अगर भगवान की कृपा रही तो। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वे सभी ऐसी बातें करते हुए जा ही रहे थे कि तभी अचानक बहुत तेज बारिश लगने लगती है, और वे लोग भागते भागते दूसरे गांव में पहुंच चुके थे। जी, अब हम कहाँ रहेंगे जी? हमारे रहने का तो कोई ठिकाना भी नहीं है। पापा, मुझे भी बहुत डर लग रही है और ठंड भी लग रही है पापा। वो देखो, मिल गया रहने का ठिकाना, चलो उधर चलो। फिर वे तीनों गांव में बनी एक छोटी सी गुफा में रहने चले जाते हैं। आज रात हम यहीं रुकेंगे। जी, लेकिन हमारे पास बिछाने के लिए और ओढ़ने के लिए तो कुछ है ही नहीं। उसका भी इंतजाम हो जाएगा, तुम रुको अभी। फिर नंदू उस गुफा से बाहर आकर कूड़े के ढेर में कूड़े में देखने लगता है ताकि उसे कुछ मिल जाए, और उसे किस्मत से एक बोरा मिल जाता है जिसे वह गुफा में बिछा देता है। आज रात वे तीनों उस बोरे में ही सो जाते हैं। सुबह होते ही नंदू फिर से काम की तलाश में निकल पड़ता है। वह पूरे गांव में घूमा लेकिन उसे किसी ने काम नहीं दिया। उधर दूसरी तरफ सीमा और चिंकी भी नंदू का इंतजार कर रहे थे। शाम होते होते नंदू भी घर लौट जाता है। बाबा, आप कुछ खाने के लिए लाए? हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है बाबा, बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को ले आओ ना बाबा। नहीं बिटिया, आज मुझे कोई काम नहीं मिला और मैं खाने के लिए भी कुछ नहीं लाया हूँ। तुम रुको, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। फिर नंदू गुफा से बाहर चला जाता है और गांव में बने एक गौशाला के बाहर गाय के लिए रोटियां रखी थी, लेकिन गाय रोटियां ना खाकर घास खा रही थी। फिर नंदू वो रोटियां उठा लेता है और गाय माता से कहता है, हे गाय माता, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन इन रोटियों की आज मुझे सख्त ज़रूरत है। फिर वह रोटियां लेकर उस गुफा में आ जाता है और अपनी बेटी को खाने के लिए वो रोटियां देता है। बाबा, ये रोटियां तो बहुत सख्त है, नहीं खाई जा रही हैं बाबा। चिंकी बेटा, रोटियां थोड़ा बासी है ना, इसीलिए वो थोड़ा सख्त हो गई हैं। तुम रुको, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। फिर सीमा पानी में डुबाकर चिंकी को रोटियां खिलाती है। ये दिन भी जैसे तैसे निकल जाता है। फिर अगले दिन वे सब सोकर जब उठते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी खाने की। वे सभी कोड़े के ढेर में खाना बीनने लगते हैं। तभी वहाँ पास खड़े गांव के लोग उन्हें देख लेते हैं। उनका बोरी का बिस्तर और उन्हें कूड़े में खाना ढूंढते देखकर गांव वालों को उन पर दया आ जाती है। फिर वे सभी मिलकर नंदू के पास जाते हैं। नंदू उन सबको देखकर बहुत घबरा जाता है। हमें माफ़ कर दीजिए, हम बिना बताए इस गांव में आ गए, लेकिन अचानक हमारे ऊपर इतनी परेशानियां आ गई थी कि हमें यहाँ आना पड़ा। हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। आप घबराएं नहीं, हम आपकी मदद के लिए यहाँ आए हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आइए, आप हमारे साथ आइए। इसके बाद सभी गांव वाले उन्हें अपने घर लेकर जाते हैं और उनके रहने के लिए एक झोपड़ी बना देते हैं। फिर गांव के सभी लोग मिलकर उन्हें खाने, पहनने और ओढ़ने के लिए कुछ कुछ सामान देते हैं। तब नंदू उन लोगों से कहता है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम इस गांव में आए थे तो हम बहुत डरे हुए थे, लेकिन आज आप सब ने जो हमारी मदद की है, इससे लगता है कि इस दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। आप सभी का ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। तभी गांव का मुखिया कहता है, देखिए, मुझे अपने खेतों पर काम करने के लिए मजदूरों की जरूरत है। अगर तुम दोनों मियाँ बीवी मिलकर मेरे साथ काम करो तो मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह भी दूंगा। इसके बाद नंदू और उसकी पत्नी उसी गांव में खेती बाड़ी करके बहुत खुशी खुशी अपने परिवार के साथ उस गांव में रहने लगते हैं।